गरीबों को अपना जीवन मैंने अर्पण किया है, गरीबों को अपना जीवन मैंने अर्पण किया है। गरीबों के साथ बेईमानी करने वाला, बेइंसाफी करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि नेता लोग भी और ऑफिसर भी जो हैं अपने अपने बिलों में दुबक चुके हैं। कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं लोगों के जिसके बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। पहला तो मैं ये कहूँगा कि जो बसंतगढ़ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, मोहम्मद शरीफ नामक के वीडीजी मेंबर ने अपनी शहादत दी है। हम वहाँ गए, हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को ये कहा कि उनके साथ भी, उनके परिवार के साथ इंसाफ कीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मिलिटेंट्स के साथ लड़ते हुए अब शहादत दी है, बलिदान दिया है। आप वहाँ गए, 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से देकर अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, तो मैं लानत मारता हूँ ऐसी व्यवस्था को, ऐसी सरकार को। बहुत सारी ऐसी रियासतें जहाँ 1-1 करोड़ रुपया मिलता है जो शहादत पाता है उसको, और आप वहाँ जाकर 5 लाख रुपया उनके हाथ में देकर, वो भी पुलिस फंड से, और आप ये कहते हैं कि आपने इनके परिवार का जो है वो जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, वो आपने पूरी कर ली। ये कहाँ का इंसाफ है, मैं पूछना चाहता हूँ। हमें फ़ख्र है उस जवान के ऊपर जिसने गोलियां खाई उस इलाके की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, लोगों के लिए। उसके साथ इंसाफ, उसके परिवार, उसकी 5 बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि उनके पढ़ाई का खर्चा उठाए? क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनकी जो बेवा है उसको मुलाजमत दी जाए? और साथ ही साथ जो वीडीजी के मेंबर्स हैं, कोई 4,000 रुपया देकर सरकार उनको मौत के मुंह में धकेल रही है। अपने जान पर खेलकर वो मिलिटेंट्स का मुकाबला कर रहे हैं। उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। अरे और नहीं तो कम से कम उतना तो दे दीजिए, 9,000, 9,500, जो एक मिनिमम यहाँ रखा हुआ है। सेंटर में तो सेंटर के तहत जम्मू कश्मीर है और यूटी में सेंट्रल पे स्केल होने चाहिए, वहाँ तो 20-20 हज़ार है। और जम्मू कश्मीर में आप डंडोरा पीटते हैं यूनियन टेरिटरी का, और लोगों को 4-4 हज़ार रुपये के ऊपर आपने जिम्मेदारी दी है कि आप अपनी जान के साथ खेलकर मिलिटेंटों का मुकाबला करो। बहुत सारे ऐसे वीडीजीज हैं जिनको 4-4 हज़ार भी नहीं मिला। एसपीओज हैं जिनको उनका वेतन ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है। कहाँ है सरकार? सिर्फ वोट लेने के लिए आप लोगों के मसले जो है, लोगों की कुर्बानियां जो हैं, लोगों की परेशानियां जो हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। सब नेताओं से और ब्यूरोक्रेट से और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि कोई बोले ना बोले, हर्षदेव बोलेगा। डटकर आपका जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करेगा और आपको जवाबदेह बनाएगा। यहाँ ऑफिसर जो हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, जो परेशानियाँ लोगों को आती हैं सुनने के लिए तैयार नहीं। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अक्सर मैंने देखा हुआ है। लोगों को चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं, दफ्तरों के जूते लोगों के घिस जाते हैं। मैंने देखा कि लोगों के मकान जले, दुकानें जली, और हमने कहा था सरकार को, प्रशासन को यहाँ कि कम से कम जो आपके पास फंड्स हैं, रेड क्रॉस के हैं, दूसरे हैं, उससे दीजिए। उनकी कहते हैं हमने फाइलें बनाई हैं, 3-3 महीने उन फाइलों के ऊपर बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, चढ़तल चढ़ाएगा इनके दफ्तर में, उसके बाद उसको 10,000 रुपया दिया जाएगा। इतनी चोरी है, इतना भ्रष्टाचार है। इन लोगों के इतने बड़े बड़े पेट हो गए हैं कि खुद के पेट इनके नहीं भर रहे हैं। सरकार का पैसा, गरीबों का पैसा लूटने वाले अफसरों को और सियासतदानों को हर्षदेव बख्शेगा नहीं। ये मेरी एक चेतावनी समझ लीजिए। लोगों को बिजली की समस्या, लोगों को पानी की समस्या, कोई सुनने वाला नहीं है। दफ्तरों में बैठकर दुकानें खोली हुई हैं। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं, काम करने वाले भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं
जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिन्होंने अपने दफ्तरों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है, जिनको लोगों की कोई परवाह नहीं है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सुधर जाइए और लोगों के काम कीजिए। बिजली के बिल इतने मोटे मोटे देते हैं और बिजली होती नहीं है। बहुत जगह पे बिल इशू किए जहां पर बिजली नहीं थी, बिजली के कनेक्शन नहीं लगाए गए थे। बिजली की तारें जहां टूट जाती हैं तो बिजली विभाग कहता है कि उनके पास उनको सीधी करने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ों के ऊपर तारें लटकाई हुई हैं और बिजली विभाग जो है वो देखता है। कभी जानवर मर रहे हैं लोगों के, वहाँ तार की वजह से, करंट लगने की वजह से माल मवेशी को नुकसान हुआ। इन लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। ये सुधर जाएं, मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे सड़कें हैं जिनकी हालत PMGSY के नाम पर इतना पैसा लूटा गया है, जहाँ सड़कें नहीं गैलें बनाई गई हैं और ठेकेदारों के साथ मिलकर उनको खुली छूट दी है। गरीब लोगों का पैसा जो उन्होंने मजदूरी में वहाँ लगाया हुआ है, अपनी मजदूरी की हुई है, ठेकेदारों ने उन लोगों को पैसे नहीं दिए हैं। और विभाग की जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन विभाग मिलकर इन ठेकेदारों के साथ गरीब आदमी को लूट रहा है। गरीबों को लूट कर किसी का भला नहीं होगा, मैं कहना चाहता हूँ। ना इन अफसरों का होगा, ना उन ठेकेदारों का होगा जो गरीब का पैसा खा रहे हैं और कई महीने, सालों तक लेबरर्स को पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसकी शिकायतें भी प्रशासन को की जाती हैं, लेकिन मूक दर्शन। मैं इन अफसरों को कहना चाहता हूं कि आपको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि लोगों की बात सुनें, लोगों के मुतालबे हल हों, लोगों की परेशानियों को कम करें, उनमें इजाफा ना करें और लोगों को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमीशन है उनको कहना चाहूँगा कि ऐसे अफसरों से आप पीरियोडिकली रिपोर्ट लीजिए। जो काम बताए जाते हैं हर हफ्ते में मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो काम बताए थे उसका क्या हुआ। जहाँ महीनों के बाद कोई प्रोग्रेस नहीं निकलती है काम बताने के बावजूद भी, और उसके बाद अगर कोई अफसर ये कहेगा कि हर्षदेव बोलता है, तो अभी गनीमत है कि सिर्फ बोल रहा है। मैं गरीबों के साथ जुल्म होता हुआ नहीं देख सकता, मैं किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता हूं। मैंने अपनी जीवन को गरीब जनता के लिए न्यौछावर कर सकता हूं और मैंने अर्पण किया है। गरीबों को अपना जीवन मैंने अर्पण किया है। गरीबों के साथ बेईमानी करने वाला, बेइंसाफी करने वाला बख्शा नहीं जाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। ये हमारा सीधा और स्पष्ट पैगाम उन सब लोगों को है। और ख़ास तौर पर जो हादसा हुआ वहाँ पुनारा, फौरी तौर पर उनके परिवार के साथ इंसाफ किया जाए और मोहम्मद शरीफ को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके परिवार की देखरेख का जिम्मेदारी ये सरकार उठाए।